वोटर लिस्ट नया अगर कोई आदमी अपना नाम दाखिल करना चाहता है तो प्रूफ में आधार कार्ड मांगते हैं, और वो आधार कार्ड कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है। वो दस्तावेज़ हैं कि जिनकी कभी आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझिए एक तरह से। 8 करोड़ जो वोटर हैं उनमें से मेरे ख्याल से आधों के पास में, आधे वोटर के पास में दस्तावेज शायद मुमकिन है कि मिल जाए। लोग इसीलिए तो हमारे पास भी फ़ोन कर रहे हैं। दिल्ली से फ़ोन आया, बेंगलोर से फ़ोन आया, कैसा ऐसा मामला है मौलाना, क्या करें मोहतरम। और ऐसे मौके से बहुत से लोग ये है कि नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं कि मैं तुम्हारा ये कार्ड बना दूंगा, तुमको 5,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुम भारत के नागरिक नहीं रहोगे। 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, या फिर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, या बोर्ड के मदरसे का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास में वृद्धा पेंशन का सर्टिफिकेट है, या आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप पेंशन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा। ये सारी चीज़ें किसी एक को लगाना है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन अलर्ट मोड पे है। बिहार में वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उसको कई तरह के उससे दस्तावेज़ मांगा जा रहा है। यूँ कहा जाए कि उसे नागरिकता सिद्ध करने को कहा जा रहा है। इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला सालिम है। इनसे जानते हैं, क्योंकि ये जो है एक पॉलिटिकल रूप ले लिया है, ये किस तरह से देखते हैं, इसका नज़रिया क्या है, क्योंकि लगातार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो फटकार लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। चलिए इन्हीं से जानते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं मौलाना इसे? देखिए, ये तो अभी बहुत कम और शॉर्ट टाइम में ये फ़ैसला लिया है इलेक्शन कमीशन ने, और यकीनन इससे बिहार के वोटरों की परेशानी बढ़ेगी। अगर इस तरह का रिवीज़न करना ही था तो बहुत पहले से करते, और जो सिस्टम और निज़ाम आसानी का होना था वो ये कि सारे दल और जमातों को एक साथ लेकर मशवरा मीटिंग होती, और उसके बाद तब जाकर इस तरह का फ़ैसला होता, और बहुत पहले होता तो ज़्यादा आसानी होती। और अभी अचानक आनन फानन एक फरमान नाफिज कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर में ये काम करना होगा, और फिर चलिए उसमें भी लोग किसी तरह करा करके अपना करते हैं, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट्स देना है, जो दस्तावेज़ जमा करना है, वो बहुत ज़्यादा हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। बल्कि आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, और पैन कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, और वोटर कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। हालांकि इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से आदमी की ज़िंदगी चलती, तो इसीलिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस निज़ाम और इस हुक्म को बदलना चाहिए, अब भी टाइम है, वरना कई करोड़ ऐसे वोटर हैं बिहार के अंदर कि जो बाहर रहते हैं। हमारे पास आज खुद फ़ोन आया है, मौलाना हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, क्या करें, घर आ जाएं, कैसे करें, परेशानी बढ़ गई है। हमने कहा कि तसल्ली रखिए, वहीं पे कोई निज़ाम ऐसा होगा ऑनलाइन के ज़रिए से, किसी और ज़रिए से वो काम हो भी सकता है। तो ये परेशानी बढ़ाने वाली बात है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। मौलाना, जिन दस्तावेज़ का जिक्र किया जा रहा है, क्या आपके पास है वो दस्तावेज़? 2003 के अगर लिस्ट में आपका नाम है तो फिर वे दस्तावेज़ की ज़रूरत? देखिए, हाँ, इसमें ये भी एक ये है कि सन 2003 के वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम है तो शायद उस वक्त रिवीज़न हुआ होगा, तो वो वही सिर्फ लगा सकता है। अगर ये है तो किसी कदर आसानी है। रही बात है कि 1987 से लेकर सन 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, 11 दस्तावेज़ में से किसी एक दस्तावेज़ को जमा करना है। तो मेरे पास भी खैर इंतज़ाम करने को तो खैर हो ही जाएगा। जाति प्रमाण पत्र है और निवासी प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, ये सब चीज़ें हमारे पास है। चलिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास न जाति है, न निवासी है, न सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, न पासपोर्ट है, और ये वो दस्तावेज़ हैं कि जिनकी कभी आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझिए एक तरह से। अब हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि हाँ भाई मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा देगा, पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं है, ये जाति निवासी की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कभी कोई मसला हो गया, सामने सरकारी काम आ गया तो उसमें मांग लेते हैं, वरना लोगों की ज़रूरत होती नहीं। बैंक में जाइए तो पैन कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड आप मान नहीं रहे हैं। हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है, 2 साल 3 साल में,
पंचायत का इलेक्शन होता है, असेंबली का होता है, लोकसभा का होता है, तो उसमें वोट आई कार्ड के ज़रिए से वोट डालते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बातें समझ में नहीं आती। कोई भी मामला है, कोई भी काम, वोटर लिस्ट नया अगर कोई आदमी अपना नाम दाखिल करना चाहता है तो प्रूफ में आधार कार्ड मांगते हैं, और वो आधार कार्ड कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये परेशानी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। दस्तावेज़ मैं कहता हूँ कि 8 करोड़ जो वोटर हैं उनमें से मेरे ख्याल से आधे वोटर के पास में दस्तावेज़ शायद मुमकिन है कि मिल जाए। देखिए मौलाना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एनआरसी का एक रूप ही है। आप इसे किस तरह से? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। समझिए कि बैकडोर से ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एनआरसी का ही एक तरह से प्रोसेस है। वरना आप क्या कह सकते हैं, वही है, उसी का एक हिस्सा मैं समझता हूँ इसको। अच्छा, जो लोग बाहर हैं तो उनका क्या होगा? वो तो इलेक्शन कमीशन ही बताएंगे कि उनके लिए क्या निज़ाम उन्होंने तय किया है, क्या सुविधाएं उन्होंने उनको प्रोवाइड कराया है, क्या जहाँ जहाँ रहते हैं। बिहार के अक्सर, ये हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में सब लोग रहते हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर रहते हैं, तो वहाँ क्या क्या निज़ाम वो तय करते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह लफ्ज़ों में खुलकर वो निज़ाम, वो सिस्टम बताना चाहिए। लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आई है। लोग इसीलिए तो हमारे पास भी फ़ोन कर रहे हैं। दिल्ली से फ़ोन आया, बेंगलोर से फ़ोन आया, कैसा ऐसा मामला है मौलाना, क्या करें। मोहतमिम साहब, हमारे बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ कराम हैं, उलमा हज़रात हैं जो बाहर किसी न किसी मदरसे में, मकतब में पढ़ाते हैं, उनको वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है कि हमारे मोहतमिम साहब हम लोगों को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे बताइए? और फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर हम लोगों का नाम छट जाएगा, हम लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसीलिए ये परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें नाम तो बहुत सारे लोगों के छटेंगे जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अच्छा मौलाना, आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे जो आपकी पार्टी के से हैं। आपकी पार्टी लगातार जो है गठबंधन में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर गठबंधन में शामिल हो जाता है तो फिर आपका क्या रहेगा आगे? देखिए, अगर गठबंधन में शामिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। और रही बात ये कि सबसे ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, फस्ताई ताकत जो है बीजेपी है, और उनके साथ जो लोग हैं, उनके मिजाज, उनके हिमायती जो जमातें हैं, उनको रोकने में मदद मिलेगी। और रही बात ये कि कौन सी सीट आती है और कौन सा हल्का किसके उसमें आता है, वो तो खैर अभी तो कुछ बात सामने आई नहीं है। जब बातें सामने आ जाएंगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या है। और लेकिन हमें खुशी होगी, अच्छा होगा कि अगर गठबंधन हो जाए। पूरी भरपूर कोशिश भी की जा रही है। यहाँ तक कि पार्टी के लोग, मजलिस के लोग, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो आरजेडी के सुप्रीमो तक भी पहुँचे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे हैं, लालू यादव तक ये बातें पहुँचाई जा चुकी है। लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि मन में बदमाशी है। आप भी हमारे लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए वही हैं जो बीजेपी है। जो वो चाहती है, वो एक भी मुसलमानों को ना टिकट देती है, ना अपने साथ रखना चाहती है, और वो उनको हमेशा अलग नज़रिए से देखती है। उनके साथ बहुत भेदभाव और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन वही काम अगर आप भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर के हैं। तो ये भेदभाव को मिटाना चाहते हैं पार्टी के लोगों की, बैरिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि भाई हमारे जो वोट हैं वो बटे नहीं, बल्कि फास्ताई ताकत को रोकने के लिए हम एक साथ हों, मुत्तहिद हों। तो ये कोशिश जारी है, देखिए अब कब कामयाब होती है कोशिश। जो चल रहा है वेरिफिकेशन, तो उसको लेकर के आप अपने जो कि हार्ट के आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये फरमान तो नाफिज कर दिया है। जहाँ तक हो सके तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, वोटरों से कहना चाहता हूँ कि BLO आपके पास आ रहे हैं फॉर्म लेकर के, जो भी दस्तावेज़ आपके पास अवेलेबल है आप उनको कीजिए, BLO के गाइडलाइन के हिसाब से करते रहिए। और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो सन 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो भी काम आ सकता है आपका, उसके ज़रिए से अपना काम वो कीजिए। बहुत ज़्यादा पैनिक और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मौके से बहुत से लोग ये है कि नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं कि मैं तुम्हारा ये कार्ड बना दूंगा, तुमको 5,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुम भारत के नागरिक नहीं रहोगे। लोगों के ऐसे फ़ोन और बातें आ रही है सामने, इसीलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र है, आपके पास सन 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, या फिर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, या बोर्ड के मदरसे का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास में वृद्धा पेंशन का सर्टिफिकेट है, या आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप पेंशन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा। ये सारी चीज़ें किसी एक को लगाना है, सब 11 को नहीं लगाना, किसी एक को लगाना है। मैं तो यही कहूँगा जो कि हार्ट के लोगों से कि जहाँ तक हो सके वो अपने उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और उसको भरिए, भर करके दीजिए। इसमें सुस्ती और काहली मत कीजिए।